नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अपने परिवार के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ बहुत खुश होंगे। और ये साल जाने वाला है 2020, अब बिल्कुल अपनी चरम सीमा पर है, निकलने वाला है। तो आगे आने वाला 2021 यानी कि 2021 आपके लिए बहुत अच्छे पैगाम लेके आए, बहुत अच्छी खुशियाँ लेके आए और आप दिन दुनी और रात चौगनी तरक्की करें, यही मेरी दुआ है। तो अपनी इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे, जो हमारी ये वीडियो में जो सीरीज़ चल रही है वो है 2/7। 2/6 तक हम क्लियर कर चुके हैं, 2/7 आज हमारी स्टार्ट हो रही है। तो ध्यान से सुनिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा बिल्कुल भी। देखिए, अगर आपको पता चल जाए कि हाँ आप कहाँ लैग कर रहे हैं, या फिर आपको क्या मिलने वाला है, या फिर आपका भाग्यांक आपको कहाँ लेके जाने वाला है, तो शायद आप चुनौतियाँ, आने वाली चुनौतियाँ आपके जीवन में जो भी हैं उनका सामना बहुत अच्छे से कर सकेंगे और बुलंदियों को छू सकेंगे। तो मैं कुसुम ढाका लेकर चलती हूँ आपको अंकों की दुनिया में, और आपको बताती हूँ 2/7 आप जो इस मतलब कॉम्बिनेशन के अंतर्गत आते हैं, तो उनका कैसा है वो तो खैर जानते ही हैं, लेकिन फिर भी ज़िंदगी बहुत लंबी है। तो लेकिन हाँ, एक बात है कि उससे पहले कहना चाहूँगी कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए। आप नए हैं, आपको नई नई टिप्स मिलेंगी, नए नए उपाय मिलेंगे, और ऐसे उपाय मिलेंगे जिनको आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कर रहे हैं। और वो आपकी ज़िंदगी का, आपके मतलब जो डेली रूटीन का एक हिस्सा बन जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ठीक है, अब हम बात करते हैं मूलांक 2 और भाग्यांक 7। मूलांक 2 मैंने पहले ही बताया, चंद्रमा का नंबर है, बहुत ही डेलिकेट सा नंबर है। और मतलब चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है माँ, जल, मन। सबसे बड़ी बात है कि मन का कारक है, हमारे मन को हिला देता है ये नंबर। अगर हम पूजा पाठ ना करें तो ये हमें अपने कंट्रोल में नहीं रहने देता, मन तो कहीं से उड़ के कहीं चला जाता है। अब बात करते हैं 7 की, कि जो 7 है वो भाग्यांक 7 है। तो भाग्यांक 7 क्या कहता है, भाग्यांक 7 आपको कहाँ लेके जाना चाहता है। तो ऐसे लोग बड़ा हाइड करते हैं, अपनी बातों को हाइड करके रखते हैं, लोगों के सामने अपना एक जो सही परिचय है ना वो नहीं आने देते। और मतलब अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ऐसा करके रखते हैं कि लोग इन्हें समझ नहीं पाते कि आखिर ये चाहते क्या हैं, आखिर ये करना क्या चाहते हैं, ये हैं क्या। तो ऐसे लोग आध्यात्म में बड़ा मतलब आध्यात्म का नंबर है। तो अगर ऐसे लोग अध्यात्म में अपनी रुचि रखते हैं, देखिए रुचि का तो आपके ऊपर है ना कि आपको संस्कार कैसे मिले हैं, आप किधर जाना चाहते हैं। अगर आपने गलत बस पकड़ ली तो फिर आप तो सही डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच सकते ना। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगी 7, 20 यानी कि जिनका 7 भाग्यांक है, डेट ऑफ बर्थ को टोटल करने के बाद जो आता है, तो ये लोग थोड़ा सा अपने आप को संभाल कर रखें, थोड़ा सा सही तरीके से चलें, थोड़ा सा लोगों के प्रति अपना व्यवहार अच्छा रखें, गुस्सा ज़्यादा ना करें। ये अंदर ही अंदर जैसे घुटते रहते हैं, किसी वो बात को खुल के कह नहीं पाते। तो अगर आपको किसी से कोई प्रॉब्लम है तो जब भी आप माहौल देखें कि हाँ भाई अब कहने वाली बात है, तो आप तब कह सकते हैं, अपने दिल की बातों को बाहर निकालिए। अगर आप अपने दिल की बातों को बाहर नहीं निकालेंगे तो आप ही को आगे प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि आपके मन में एक ज्वालामुखी बनता चला जाएगा, और जब वो ज्वालामुखी फटता है तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, आपको तो होगी ही होगी, आपके आसपास का एनवायरनमेंट, आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स, आपके परिवार के लोग, सबको इसमें प्रॉब्लम होती है। तो आप इसको क्या करके चलें, मेंटेन करके चलें। आपको पता है कि मेरा भाग्यांक 7 है,
आपको कहाँ जाना है आपको मालूम हो चुका है, उसके बाद भी आप शांत बैठे हैं। उठिए, अपनी कमान को संभालिए और हो जाइए शुरू। तो देखिए, ये लोग क्या करते हैं कि मैंने बताया कि हाइड करके तो रखते ही हैं, रहस्यमयी होते हैं। इनके जो पन्ने हैं ना वो धीरे धीरे खुलते हैं लोगों के सामने, लोग इनको पहचान नहीं पाते। ये दिखते कुछ हैं और होते अंदर से कुछ होते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि ये लोग अगर सही ट्रैक पकड़ ले तो सफलता का नंबर है 2/7, बहुत अच्छी सफलता का नंबर है, बहुत अच्छी सफलता मिलती है। कई लोगों को देर से मिलती है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ में कौन से नंबर आपको ये योग दिला रहे हैं उसका भी प्रभाव पड़ता है, कौन से महीने में आपका जन्म हुआ है उसका भी प्रभाव पड़ता है। इन लोगों की कदकाठी बड़ी अच्छी होती है, बड़े सौम्य होते हैं, सुंदर होते हैं। 2 और 7 का कॉम्बिनेशन ऐसा है, ये अट्रैक्ट करते हैं लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। और मतलब ये किसी भी क्षेत्र में देखे जा सकते हैं, सरकारी नौकरियों में देखे जा सकते हैं, प्राइवेट में देखे जा सकते हैं। ये लोग ज़्यादा ऊंची पोस्ट पर होते हैं, लेकिन ये अपना बिजनेस नहीं कर पाते, क्योंकि दोनों ही नंबर सौम्य है, अपना हक नहीं मांग पाते ये लोग। सबसे बड़ी बात है कि अगर ये जॉब में रहें तो ज़्यादा अच्छा है। जॉब में क्या, अब मैं बताती हूँ। जॉब में ये नेवी की जॉब में जा सकते हैं, पुलिस फोर्स में भी जा सकते हैं, उसके बाद में आपको डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, रिसर्च के किसी भी विभाग में जा सकते हैं, मीडिया में जा सकते हैं, ये एक्टिंग में जा सकते हैं। और मतलब एक्टिंग में तो ये बहुत ही अच्छा कर सकते हैं अगर ये प्लानिंग करके चले। अगर ये प्लानिंग करके चलें, अपने मन पे कंट्रोल करके चलें, तो ये अपने जीवन में बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे, अपने मन को कंट्रोल में नहीं करेंगे, तो आपके जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, संघर्ष आएंगे। इसलिए अपने मन को कंट्रोल में रखिए, पूजा पाठ कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो मैंने बताया डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं। उसके बाद में ये मतलब आध्यात्म का नंबर है, तो ये योगा टीचर भी हो सकते हैं। ठीक है, ये योगा के क्षेत्र में भी जा सकते हैं, कोई उपदेशक भी बन सकते हैं, लेखक भी बन सकते हैं, और मतलब कवि भी, अच्छे कवि कवित्री भी बन सकते हैं। और भी बहुत सारे इसमें देखिए, रिसर्च में तो बहुत कुछ आ जाता है, बहुत कुछ आ जाता है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो इन लोगों को ऐसा मौका मिला है, तो अपनी प्लानिंग करके चलिए, आप जीवन में सक्सेसफुल होंगे। अब बात करती हूँ कि कौन से नंबर इनके लिए लकी हैं। तो इनके लिए लकी है 1, 2, 3 और 6 और 7। ये नंबर इनके लिए लकी हैं। अब देखिए, लकी नंबर होना और एक वो नंबर होना जो आपको हेल्प करता है। नंबर 4 और 8 इनको हेल्प करता है। अगर 4 और 8 में ये कोई काम करते हैं तो इनको सक्सेस मिलती ही मिलती है, इनका काम बनता ही बनता है। कभी ऐसा होगा कि किसी का काम खराब हुआ होगा नहीं, तो अगर ये 4 और 8 के कॉम्बिनेशन में अगर कोई भी काम करते हैं तो इनको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि ये लकी नंबर नहीं है आपके। इसमें क्या होता है कि 4 और 8 स्ट्रगल वाले नंबर हैं, ये स्ट्रगल देते हैं, इसीलिए इनके ऊपर ना नाम रखा जाता है। 4, 7 और 8 के ऊपर ना तो नाम रखा जाता है, और ना इन में कोई मतलब इनको आप ये कह सकते हैं कि लकी है। इन डेट्स में अगर आप कोई काम करते हैं तो आपको सक्सेस मिलती है आपके ना। अब कहना चाहूँगी कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, उसके बाद भी आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, इसका मतलब आपकी प्लानिंग में कहीं ना कहीं कोई कमी है। आप प्लानिंग अच्छी कीजिए, आप अपने मन को कंट्रोल में रखिए, आप शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, और फिर देखिए, क्योंकि दोनों ही नंबर बहुत ही सौम्य कहे जाएंगे, बहुत ही सौम्य कहे जाएंगे, मन के कारक कहे जाएंगे। मन बड़ी जल्दी विचलित हो जाता है इनका, किसी ने कुछ कहा उसी के साथ हो लिए। तो इनका क्या है, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, सबके साथ इनका एक जैसा रहता है, नॉर्मल रहते हैं ये। अब बात करती हूँ कि अगर आपको कहीं नाम का नंबर किस पर होना चाहिए, मैंने बताया कि अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके नाम का नंबर आपको प्रॉब्लम दे रहा है। अपने नाम को नंबर को सही कीजिए। मैं ये नहीं कहती कि आप सर्टिफिकेट में कीजिए, मैं ये कहती हूँ कि व्हाट्सएप पे जितना जहाँ जहाँ आप सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं वहाँ वहाँ अपने सिग्नेचर में चेंज कर सकते हैं,
आप अपने नाम में वहाँ चेंज कर सकते हैं, अपनी नेम प्लेट में चेंज कर सकते हैं, घर के बाहर जो आपकी नेम प्लेट लगी है उसमें चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने नाम को चेंज करके अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और ये बुलंदियों का नंबर है। आप अगर प्लानिंग से चलेंगे तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसको कीजिए और शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाइए, आपको फ़ायदा होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अंधे, लंगड़े, लूले, मतलब कहने का मतलब कि जो भी अंगहीन लोग हैं, अगर आप उनकी हेल्प करते हैं, अगर आप किसी भिखारी को भोजन कराते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि केतु क्या है, केतु का सर नहीं है, धड़ है। तो अगर ऐसे लोगों को आप हेल्प करेंगे तो आपके बिगड़े काम भी बन जाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ। आपको मेरी बातें कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। थैंक यू।